जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं? चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? बहुत शानदार, बहुत शानदार, काफ़ी बच्चे लाइव हैं। एक बार बता दीजिए सभी ओके है ना? फाइन, मस्त एकदम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगाए थे। कुछ सवाल मैंने अपने तरफ से आपको क्रिएट करके दिया था। और बाकी रही बात, अगर हम शीट के अनुसार बात करें तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। पिछली क्लास में आप लोगों ने सीखा था कि अगर हमारा मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट देता है, अमाउंट पूछता है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट दे के सिंपल इंटरेस्ट पूछता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मतलब आपने सारी बातें, जो लगभग जो मेन जानकारी वाली बात होती है, उस सारा का सारा जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा, समझा, बनाया। ठीक है। अब आज हम लोग थोड़ा सा अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और आगे सभी सवालों को हम धीरे धीरे जो है वो सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहा गया है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए। किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें। कितना आसान सा क्वेश्चन है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल फॉर 6 मंथ एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम इज 100। व्हाट इज द प्रिंसिपल। कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि आपका प्रिंसिपल पूछे, रेट पूछे, टाइम पूछे, या कुछ भी पूछे ना, तो आप यहाँ पर बहुत तसल्ली से जो है, तरीके से यहाँ पर जो है मतलब अगर हम उससे बात करें यहाँ पर, तो एसआई का फॉर्मूला लगा के यूज़ कर सकते हैं। बाकी इस सवाल को बहुत ही शॉर्ट में हम आंसर दे सकते हैं। 10% के हिसाब से 6 महीना यानी 5%। अगर ये 5% की वैल्यू है, 1% का वैल्यू 20, तो 100% का मान 2000। बिना कलम उठाए आप आंसर दे सकते थे। और अगर आप इसे फॉर्मूले से जाते तो फॉर्मूले से आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताता हूँ। फॉर्मूले से अगर आप सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे सर देखिए एस आई बराबर क्या होता है, तो एस आई बराबर पी आर टी अपॉन क्या होता है, 100 होता है। सवाल में हमें जो साधारण ब्याज मिला है वो हमें ब्याज कितने का मिला है, तो 100 रुपये का। प्रिंसिपल का कोई अता पता नहीं है, और रेट की बात करते हैं तो 10% है। समय की अगर हम बात करेंगे तो 6 महीना है। अब इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग यहाँ समय लिखते हैं तो वो साल में लिखते हैं, महीने में नहीं लिखते हैं। महीने में लिखने में 50 झंझट आ जाएगा, और ऐसी झंझट आएगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर ऐसा यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, महीने को साल में बदलना है। महीने को साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड। कभी भी समय को आप महीने में नहीं लिखेंगे, नहीं तो पूरा का पूरा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 100 था तो आप यहाँ 100 लिख देंगे बिना परेशानी के। आप अगर देखिए तो 6 ने 12 को कितनी बार में काटा है, 2 बार में। और 2 ने यहाँ पर जो 10 को है वो कितनी बार में काटा है, 5 बार में। 5 ने यहाँ पर इसे कितनी बार में काटा है, 20 बार में। ये 100 हमारा जाकर इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो 20 × 100 हमारा कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। यही हमारा प्रिंसिपल है। तो एक तो बाई फॉर्मूला अगर हम जाएंगे तो इसका आंसर कितना देंगे, 2000। अब दूसरा यहाँ पर जो है वो हम बात करते हैं बिना फॉर्मूले के, कि अगर मुझे इस सवाल को बिना फॉर्मूले के सॉल्व करना होता तो मैं कैसे करता। समझिए इस बात को। आप लोग हैं ना अभी एसआई पढ़ रहे हैं, और एसआई में धीरे धीरे करके काफ़ी सारी बातें जो हैं आप लोग यहाँ पर जानेंगे। अगर मान लीजिए कि मैं 1 साल में किसी से 10% जो है वो ब्याज लेता हूँ, तो आधे में कितना होगा मेरे भाई, बताओ। 6 महीने में ब्याज कितना लगेगा, तो बोलोगे सर 6 महीने में 5% का ब्याज लगेगा। 1 साल के लिए अगर मुझे 10% देना पड़ता है तो आधे साल के लिए मेरा ब्याज 5% लगेगा। 1 साल के लिए अगर मैं 20% देता हूँ तो आधे साल के लिए 10% दूंगा। 1 साल के लिए अगर मैं 50% देता हूँ तो आधे साल के लिए मैं 25% दूंगा। तो जो ब्याज है ना वो मेरा डिसाइडिंग फैक्टर है रेट की वजह से, कि मेरा जिस तरीके से रेट रहेगा उसी तरीके से मैं यहाँ ब्याज देने वाला हूँ। तो जैसा कि अगर इस सवाल में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि भैया आपने जो यहाँ दिया है वो कितने महीने के लिए दिया है, 6 महीने के लिए। 6 महीने का मतलब आधा साल। 1 साल का ब्याज अगर 10% है तो आधे साल का ब्याज कितना है, 5%। तो यानी हम क्या बोलेंगे, ये जो ब्याज है हमारा, ये कितने परसेंट के बराबर है, तो बोलोगे 5% के बराबर है। और कल ही सिखाया था आप लोगों को कि जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा हमारा कितना होता है, 100% होता है। प्रिंसिपल हमारा कितना होता है, 100% होता है।
तो यहाँ पर इसे किससे गुना कर देंगे, तो 100 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा सही उत्तर आ जाएगा। 5 से अगर आप काटिए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 20, और 20 इंटू 100 हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू 100 यानी 2000 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई। ठीक है, मयंक शर्मा नींद से बाहर आ जाइए, आपको पता नहीं है कि आज जिस क्लास की आप बात कर रहे हैं वो क्लास हुई है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा एक बार अपना एप्लीकेशन चेकआउट करिए, आपको मिल जाएगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहा गया इस सवाल में। कहा गया मेरे भाई कि 480 रुपये साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है। यह राशि 20 महीनों के बाद 520 हो गई है। प्रति वर्ष की ब्याज की दर ज्ञात करिए कि एक साल में हमारा कितना ब्याज लगता है। इस सवाल को भी आप काफ़ी तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपके पास बेसिक मेथड है और दूसरा आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं कि टोटल हमें 40 रुपये का ब्याज मिला, 20 महीने में 40 रुपये, एक महीने में 2 रुपये, तो 12 महीने में 24 रुपये। 24 हमारा इसका कितना परसेंट है, 5% है, तो रेट हमारा 5% आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया हमारा, और दूसरा तरीका हमारा यहाँ पर क्या हो गया, तो दूसरा तरीका हमारा यहाँ पर हो गया हम फॉर्मूला का नाम करके, फॉर्मूला का इस्तेमाल करके सवाल को बनाएंगे। अब ये फॉर्मूला का यूज़ करके आप कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कंसेप्ट धीरे धीरे आप लोग बिल्डअप होते चला जाएगा। बस आप क्लासेस अटेंड करते रहो डेली, जितना मैं बताता हूँ उनको बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो और क्लास पर टाइम पर आया करो। अभी भी काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, सोचो 14 मिनट लेट हैं वो क्लास में आने में यहाँ पे। फिर आकर यहाँ पर एक बात लिखेंगे, रिपीट सर रिपीट सर रिपीट। तो भाई मैं रिपीट नहीं करूँगा। क्लास में टाइम पर आना सीख जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आओगे तो रिपीट करने का मतलब मेरे पास यहाँ पर जो है वो सुविधा नहीं है, मेरे लिए रिपीट मोड ख़त्म है। ठीक है, क्योंकि रिपीट ही करते रहेगा तो पूरे 1 घंटे में पता चलेगा 4 ही क्वेश्चन करा पाए हैं, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। आप समय पर आना सीख जाइए, वो आपकी सबसे अच्छी बहादुरी है। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कहा कि हमारे पास पैसा कितना है, तो 480 रुपये कहा गया है कि 480 रुपये को इन्वेस्ट किया जाता है साधारण ब्याज पर, और वो कितना बन जाता है 520। तो जितना बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। उसके बाद समय की बात करते हैं, तो समय हमारा कितना कहा गया, तो समय हमारा 20 मंथ कहा गया कि 20 मंथ में ये हमारा काम हुआ है। ठीक है, और हमसे यहाँ क्या पूछा गया है कि इंटरेस्ट का जो रेट है हमारा, वो हमारा रेट कितना है। सबसे पहले आप लोगों को इस बात को समझना होगा कि आपका जो SI है हमारा, वो हमारा कितना है, तो SI बराबर PRT अपॉन कितना हो जाएगा, तो SI बराबर PRT अपॉन 100 होता है। ये हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप एक बात बताइए, आप किसी पैसे को 480 रुपये को निवेश कर रहे हैं और वो कितना बन जा रहा है 520 रुपये, यानी ब्याज आपका कितना है 40 रुपये। मैं 100 रुपये किसी बैंक में जमा करूं और वो यहाँ पर 120 रुपये बन जाए, तो ब्याज हमारा कितना है 20 रुपये है। तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेरा ब्याज कितना हो जाएगा, तो मेरा ब्याज 40 रुपये, तो SI की जगह पर कितना हो जाएगा 40। प्रिंसिपल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल हमारा 480 रुपये है, तो वो रहेगा। रेट का मुझे नहीं पता है तो रेट रहने देते हैं। समय की बात करते हैं तो समय हमारा कितना महीना गया है बच्चे, तो समय हमारा 20 महीना गया है। तो 20 महीना गया है तो यहाँ समय को कितना लिखेंगे 20 महीना, और 20 महीने को साल में बदलने के लिए क्या करोगे, तो साल में बदलने के लिए मेरे भाई से 12 से आप डिवाइड करोगे। बट्टे में यहाँ कितना हो जाएगा, तो बट्टे में यहाँ 100 है तो क्या करेंगे 100 लिखेंगे। सवाल में अगर आप देखते हैं तो आपको अच्छे से पता है ये ज़ीरो हमारा इस ज़ीरो को ख़त्म कर देगा, ये ज़ीरो हमारा इस ज़ीरो को ख़त्म कर देगा। उसके बाद अगर हम काटते हैं यहाँ तो 12 से हमारा ये कितनी बार में चला जाएगा 8 बार में। ठीक है, 12 से कितनी बार में चला जाएगा 4 बार में। ठीक है, और फिर 4 और 2 8, 8 40 को कितनी बार में काटेंगे 5 बार में, तो हमारा रेट कितना आ जाएगा, तो हमारा रेट जो है वो हमारा रेट 5% आ जाएगा। इस तरीके से हम आंसर दे देंगे कि सर हमारा रेट कितना है 5% है। ठीक है, सोनम त्रिपाठी साइंस की PDF कहाँ मिलेगी, बहुत शानदार सोनम जी, कितना अच्छा काम कर रही हैं आप ना। इंक्वायरी नंबर पर ये जानकारी ना पूछकर आप यहाँ आकर ये जानकारी पूछ रही हैं। किसी और को कोई जानकारी चाहिए तो बताओ, कोई पूछ ले पॉलिटी की PDF कहाँ मिलेगी, ये भी पूछ लो मेरे से कि इंग्लिश की क्लास कब लगेगी। मतलब यार इंक्वायरी नंबर है, ये सारी बातें पहले दिन ही कहा था कि इंक्वायरी नंबर पे पूछना, कमेंट बॉक्स में मत करना, नहीं तो ब्लॉक कर दिए जाओगे। फिर भी वही काम किए जा रहे हो। बताओ, सभी के कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, शांति से आप लोग पढ़ाई करिए, आपका कमेंट मुझे दिख रहा है, कोई ब्लॉक नहीं है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। एक बच्चा कहता है यहाँ पर कि सर ये 40 रुपये कहाँ से आया। बहुत ही आसान बात होती है, सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला होता है
वो बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के। यानी 520 में से 480 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। साथ में एक और बात आप लोगों से अनुरोध है, और वो मेरी अनुरोध ये है कि जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है, पहले पहली क्लास को देखो बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, उसके बाद मेरे भाई इस क्लास में यहाँ पर आना। ठीक है, तो हमने कितना रुपया निवेश किया था, 480, बन कितना गया 520, यानी ब्याज कितने का, 40 रुपए का, तो ब्याज की जगह पर 40 रुपए रखा। प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो 480 है। रेट की जगह पे हम रेट लिखेंगे, समय की जगह पे 20 महीना, महीने को साल में बदलने के लिए हमने 12 से भाग कर दिया। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो गए, 12 से इसने 4 बार में काटा है, 4 इंटू 2 हमारा 8 होता है, और 8 हमारा 40 को 5 बार में काटेगा। रेट हमारा कितना आ जाएगा, 5%। धीरे धीरे करके मैं आपको वो भी तरीके बताने लगूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर बिना पेन उठाए सॉल्व किया था, वो मैंने कैसे किया था, धीरे धीरे आप वो भी समझ जाएंगे यहाँ पे। हालांकि अगर समझ सकते हैं तो मैं समझा रहा हूँ अभी आपको कि बिना कलम उठाए मैंने सवाल को कैसे सॉल्व किया। असल में यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पर चेक करना होता है कि जो भी हम ब्याज दे रहे हैं, वो ब्याज हमारा एक तरीके से प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। जैसे मान लीजिए कि ब्याज मैंने 20 रुपया दिया, तो वो 20 हमारा इसका कितना परसेंट हो गया प्रिंसिपल का। ब्याज अगर मेरा 30 है, 30 हमारा इसका कितना परसेंट हो गया। ब्याज हमारा 40 है 1 साल का, तो वो कितना परसेंट हो गया। यानी 1 साल का ब्याज जो होता है वो प्रिंसिपल का जितना परसेंट होगा वही रेट है। और 1 साल में आप 10 रुपये कमा रहे हैं ब्याज के तौर पे, और 10 जो है अगर प्रिंसिपल का 10% है तो रेट भी 10% है। तो उसी तरीके से मैंने कहा कि यार 1 साल का ब्याज में पता कर, तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो मुझे यहाँ ब्याज मिला कितना है, तो बोलोगे सर 40 रुपये का ब्याज मिला है। कितने रुपए का ब्याज मिला है, 40 रुपये का। अगर मुझे 20 महीने में 40 रुपये मिलते हैं, एक महीने में कितना मिलेगा, 2 रुपये। एक महीने में कितना मिलेगा मेरे भाई, 2 रुपये मिलेगा। एक महीने में अगर मुझे 2 रुपये ब्याज मिलेगा, तो 1 साल में कितना मिलेगा। 1 साल में 12 महीने होते हैं, एक महीने में 2 रुपये, तो 12 महीने में कितना मुझे मिलने वाला है मेरे भाई, 24 रुपये। 12 महीने में कितना मिलेगा, 24 रुपये। समझ गए मेरी बात को। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर आपको कितने का ब्याज मिला है, तो आपको 40 रुपये का ब्याज मिला है, और ये 40 जो है ये 20 महीने का है। आप 12 महीने का ब्याज निकाल के बताओ, तो बोलोगे सर 24 रुपये का ब्याज। मैंने कहा जब आप 1 साल का ब्याज निकाल लेना ना, तो 1 साल का जो भी ब्याज आएगा वो देखना कि वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। तो आपने यहाँ पर कहा 1 साल का ब्याज हमारा 24 रुपये है, तो हमने कहा ये जो हमारा 24 रुपये है ये प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, यानी ये 24 जो है वो 480 का कितना परसेंट है। कभी भी अगर आपको ये पता करना हो कि कोई भी पैसा किसी का भी कितना परसेंट होता है, तो पहले जो जिसके बारे में पता करना चाहते हो उसको ऊपर लिखो, जिससे पता करना चाहते हो उसको नीचे लिखो, और इंटू क्या कर दो, यहाँ 100 कर दो। ये थोड़ा सा टेक्निक अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बहुतों को हो सकता है, इसीलिए मैंने पहले आप लोगों को क्या पढ़ाया, तो पहले मैंने आप लोगों को जो है यहाँ पर मेथड से पढ़ाया, और उसके बाद मैंने आपको ये तरीका बताया। तो इस तरीके के हिसाब से हमारा कितना आ जाएगा, तो इस तरीके के भी हिसाब से हमारा 5% लेकर आ जाएगा। शिवम यादव बोर्ड ब्लैक नहीं हो सकता है बच्चे, ये पीपीटी बनी ही वाइट पीपीटी पे है, तो इसको मैं ब्लैक नहीं कर सकता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। ठीक है, सचिन यादव जी आपका भी कमेंट आ रहा है, शांति से पढ़ाई करिए, कमेंट मत लिखिए, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है, 1500 रुपए की एक राशि x महीनों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। ठीक है, यदि ब्याज का दर x/8% है, तो यह राशि बढ़कर 1590 हो जाती है। x का मान बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा छोटा सा बात एक समझने का जरूरत है, और वो मेरे भाई क्या है, ठीक है, वो हमें थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना, थोड़ा सा अपने आप को क्लैरिफाई रखना है, और वो क्या है वो समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो, हमने कितने रुपए की राशि लगाई, 1500। कितने महीने के लिए लगाया, x महीनों के लिए। ठीक है, और वो हमारा बन कितना गया मेरे भाई, तो वो हमारा x/8 बन गया है। कितना बन गया, सॉरी x/8 कह रहा हूँ, बन गया है। तो यहाँ पर आप देखिए छोटी छोटी बातों को कि SI बराबर PRT/100 जो होता है, तो वो हमारा क्या होता है एक तरीके से देखो। तो हमने 1500 रुपये की एक राशि लगाई है, यानी प्रिंसिपल जो होगा वो हमारा कितना होगा, 1500 रुपये। ठीक है, समय की बात अगर हम करते हैं तो समय हमारा कितना है, तो समय हमारा x हो गया। ठीक उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ब्याज का जो हमारा रेट है वो हमारा कितना है, तो ब्याज का रेट हमारा x/8 है। ब्याज का जो हमारा रेट है वो हमारा कितना है, तो x/8 है, और यह राशि बढ़कर हमारा कितना हो गया, तो 1590 हो गया। यानी ये हमारा क्या है, तो ये हमारा अमाउंट है। ठीक है, तो हमने इतना रुपया जो है वो लगाया, वो बन कितना गया, 1590।
ठीक है। और हमसे यहाँ एक्स का मान पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल हमारे पास है, रेट भी हमारे पास है, टाइम भी हमारे पास है, अमाउंट भी हमारे पास है। बड़े प्यार से, बड़े तरीके से एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए एस आई बराबर क्या हो जाएगा, तो एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं साधारण ब्याज के बारे में, तो मैंने 1500 रुपये के पैसे को 1590 बनते देखा है, यानी मेरा ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 90 रुपये। कभी भी अगर ब्याज निकालना हो तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देना। क्या करना, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देना। तो 1590 में से 1500 को घटा देना। 1590 में से जब 1500 को घटाओगे तो ब्याज तुम्हारा कितना आ जाएगा, 90 रुपये। प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो 1500 रुपये है। ठीक है। रेट की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा x/8 है। समय की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो समय हमारा कितना है, तो x महीने है। और बट्टे में यहाँ कितना कर लेंगे, तो बट्टे में यहाँ पर हम 100 कर लेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 मेरे भाई, कि यहाँ पर जब 1500 रुपये मैंने किसी को दिया वो 1590 बन गया, तो ब्याज मेरा 90 रुपये का। ठीक है। अब यहाँ देखते चलिए, दोनों जीरो से आपने दोनों जीरो को काट लिया। 15 से आपने कितनी बार में काट लिया, 6 बार में। अब अगर आप यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x का वैल्यू, तो यार ठीक है, सही है। तो 8 इंटू 6 हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और ये 48 हमारा किसके बराबर है, तो 48 हमारा एक्स स्क्वायर के बराबर है। अब जैसे मैं यहाँ पर ये देख रहा था कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी जो है 48 आई है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 48 आई है। अब यहाँ पर एक बच्चा तब से 24 24 24 आंसर किए जा रहा है। उसने सोचा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 48 है, तो एक्स की वैल्यू को हम 24 बोल देते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई यार, आप है ना स्क्वायर को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कल के दिन अगर आप देखिए, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मान लीजिए 16 आएगा, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को रूट एक्स करेंगे, 16 का रूट 4 करेंगे। एक्स स्क्वायर का अगर मान लीजिए वैल्यू हमारा 25 आएगा, तो यहाँ एक्स का यहाँ पर रूट हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। हमें यहाँ पर ये देखना है कि मेरे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 48 है। अगर ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू समझिएगा, अगर ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49 होती, तो आप यहाँ पर क्या बोलते, तो आप यहाँ बोलते सर x की वैल्यू जो है वो हमारा कितना आता, 7 आता। बहुत ही सिंपल हिसाब किताब है यहाँ पे। सही लिखा है ना मैंने? एक मिनट यार, मुझे है ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैंने यहाँ पर देख रहा हूँ, अच्छा x मंथ है, वो भगवान, यहाँ पर क्या है, x मंथ है। मंथ है तो हम क्या करेंगे, मंथ को यहाँ पर ईयर में बदलेंगे। मुझे लग रहा था कि तब से कुछ ना कुछ झोल है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पर ईयर में बदलने के लिए, देखो ये मेरा एस आई हो गया, प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया, ये मंथ है तो ईयर में बदला, और भट्टे में 100 यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ तो ये मेरा 6 हो गया, इंटू यहाँ पर 8 हो गया, इंटू यहाँ पर 12 हो गया, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके, एक्स स्क्वायर के। कभी भी जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको सॉल्व करना हो ना ऐसे सवालों को लेकर, तो एक छोटा सा आप काम कर सकते हैं। और वो काम आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर को अलग निकालना शुरू कर दो। परफेक्ट स्क्वायर को जितना ज़्यादा अलग निकालोगे ना तुम्हारे लिए उतना अच्छा है। तो जैसे अगर मानो यहाँ पर 6 है, तो 6 के अंदर यहाँ पर क्या है, तो इसको 6 बना दो। ये 12 है अगर आपका, तो 12 में से आप क्या करोगे, 12 में से आप 6 अलग निकाल लो और 2 अलग निकाल लो। उसी तरीके से ये हमारा 8 हो गया। ठीक है। अब अगर हम यहाँ मान लीजिए दोनों साइड रूट लगाते हैं, तो एक्स स्क्वायर का रूट हमारा कितना हो जाएगा, एक्स। 6 इंटू 6, इसका रूट लगाओगे तो एक बार 6 आएगा, और यहाँ 16 का रूट कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 24। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। तो छोटा सवाल था, हालांकि थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना था कि हमने कहीं पर 1500 रुपये निवेश किया, वो 1590 हो गया, ब्याज मेरा 90 रुपये का, तो ब्याज की जगह पर मैंने ब्याज रखा है। जो मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा रेट है, और ये मेरा टाइम है। टाइम को मुझे साल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक मेरे भाई इसमें कुछ नहीं है, जो ये एक्स वाले सवाल होते हैं सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक से ही जाना होता है। ठीक है, चलिए। यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में 17,650 रुपये का निवेश करती है, तो 5 वर्षों के बाद उसे कितना धनराशि मिलेगा। यानी ये सवाल हमारा क्या हो गया, वो देखो। तो हम अगर बात करते हैं तो सीमा इन्वेस्ट 70,650, यानी सीमा का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, 17,650 रुपये है।
इतना रुपए वह किसी खाते में निवेश कर रही है, और किस रेट से कर रही है मेरे भाई, तो 8.5% के रेट से। यानी अगर हम बात करते हैं तो सीमा का जो रेट है हमारा वो कितना है, 8.5% का रेट है। समय की अगर हम बात करते हैं तो समय हमारा कितना दिया गया, तो समय हमारा 5 साल दिया गया। और हमसे यहाँ क्या पूछा है, तो हमसे यहाँ अमाउंट पूछा है कि हमारा अमाउंट कितना होगा। अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ पता है, एक छोटी सी बात समझना आप मेरी बात को। क्या कहेंगे हम यहाँ पे, छोटी सी बात हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं आपसे कि देखो, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराया है कि प्रिंसिपल भी दे दिया, रेट भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, और मैंने आपसे क्या पूछा, अमाउंट। ठीक है, याद करो वो दिन जब मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था, कल ही कराया था मैंने, कि प्रिंसिपल जो है अगर मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपये हैं और मैं किसी पैसे को 10% के हिसाब से किसी को 2 सालों के लिए देना चाहता हूँ, तो मेरा अमाउंट कितना होगा। बहुत ही सिंपल सवाल मेरा कल था। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स दिया था, बोला था सर देखो ये दिया क्या है, तो बोलोगे सर प्रिंसिपल, यानी ये 1000 रुपये हमारा क्या है, तो मूलधन। और मूलधन कितने परसेंट का मान होता है, 100% का, तो इसे किससे डिवाइड करेंगे, 100% से। और आपको पता क्या करना है सर, तो आपको अमाउंट पता करना है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे सर अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी 100% और प्लस यहाँ ब्याज। और ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम, यानी 10 × 2 कितना हो जाएगा, तो 10 × 2 हमारा 20%। तो यही बात आप लोगों ने कल बताया था कि सर देखिए जो प्रिंसिपल होता है तो प्रिंसिपल से डिवाइड करिए, और अमाउंट पता करना है तो अमाउंट से मल्टीप्लाई करिए। अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है, यानी 100% प्लस ब्याज हो गया। तो इसीलिए हमें यहाँ कैसे लिखते हैं, तो बोलते हैं ये जो 1000 है ये हमारा 100% का मान है, और हमें जो है पता करना है कितना, तो 120% का मान पता करना है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1200 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर। उसी तरीके से यहाँ पर इन सवालों को भी हमें करना है। हमारे पास इतना रुपया है, हम उसे इस रेट से 5 सालों के लिए निवेश करना चाहते हैं और हमें उसका ब्याज निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जो ये पैसा है 17,650 रुपये, ये 17,650 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, यानी 100% का मान है। और मुझे पता क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर अमाउंट पता करना है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल और प्लस ब्याज। ब्याज का मतलब क्या हो जाएगा, रेट इंटू टाइम। 8.5 को 5 से गुना करो, तो 8.5 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 40, या ऐसे कह लो 5 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 40, और 5 का आधा कितना हो जाएगा, तो 2.5। यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 42.5 हो जाएगा। कुल मिलाकर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 42.5%। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने देखा ब्याज हमारा कितना आ रहा है, 42.5%। तो ब्याज हमारा यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 42.5। ये मैं एक एक स्टेप आपको करके इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि कहीं पर भी कोई भी चीज़ आपको बाउंस ना मारे। अब हम यहाँ पर बोलते हैं 17,650, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है, यानी 100 का मान है। और मुझे पता क्या करना है, तो अमाउंट यानी 142.5 का मान मुझे पता करना है। दशमलव अगर हम हटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, दशमलव हटा देंगे तो 0 हो जाएगा। अब एट द एंड यहाँ पर अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लास्ट में 100 से भाग करना पड़ेगा। हाँ, इनको अगर आप शॉर्ट कर सकते हैं तो शॉर्ट कर लीजिए, जैसे 5 से डिवाइड करके दोनों साइड शॉर्ट कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 का 3 गुना 15 हो गया, 25 25 25, 5 का 3 गुना 15। यहाँ से काटिए 2 इस बार में, फिर 5 का यहाँ 4 गुना हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 का 2 गुना 10, 8 40 25 हो जाएगा। अब मुझे इस संख्या को गुना करके 4 से भाग करना है। अगर आपको 3 अंकों का गुना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो धीरे धीरे सीख लेंगे। सिखाऊंगा मैं आपको, अभी नहीं, अभी फ़िलहाल यहाँ CI सिखा रहा हूँ, SI, उस पर फोकस करिए। देखिए 3 अंकों का गुना ऐसे करते हैं, सिखाऊंगा तरीके से। 5 × 3 15, 25 और 24 49, और 1 50, 0 5, 15 और 6 21, 21 और यहाँ 40, 61 5 66 का 6 6 5 पे 24, 10 34 और 6 40 का 0 4 हाथ में, 3 दूनी 6 और 4 10, ये हमारा आ जाएगा 1,00605। मैंने यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई किया, धीरे धीरे आपको सारा का सारा हम शेयर करते चलेंगे आप लोगों से, लेकिन अभी नहीं, अभी कैलकुलेशन सिखाने लगेंगे तो वो नहीं सीख पाएंगे जो आप सीखना अभी चाहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इसको डिवाइड करो, 4 से कितनी बार में जाएगा, तो 25 बार में, फिर 4 का 1 गुना 4, फिर 5 बार में, फिर 1 बार में, 25 से 151 के करीब में आएगा। कौन सा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो नज़र आ रहा है। इसके बाद भी दशमलव में कुछ आएगा, लेकिन हम लोग ने उसको इग्नोर कर दिया। हमने कहा यार तेरी वैल्यू नहीं है, कारण यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन में मेरे पास मात्र इतना ही था, और ये नियरेस्ट इंटीजर कहा गया था। नियरेस्ट इंटीजर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, नियरेस्ट इंटीजर का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि यहाँ पर हमें इसे राउंड ऑफ कर देना है, इसके दशमलव वाले पार्ट हमें नहीं काउंट करने हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया था कि देखो देखो जितने बच्चे कह रहे हैं नहीं समझ में आया, 1 2 जो है यहाँ पे
भैया मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए, क्वेश्चन क्लास नंबर 1 देख लीजिए, तब आप यहाँ क्लास नंबर 2 में आइए। क्यों हीरो बन रहे हैं फालतू का? एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा कहानी। एक बार क्लास नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं ना, तो जिन्होंने नहीं देखा है तो क्यों फालतू के हीरोगिरी दिखा रहे हो? जाके क्लास नंबर 1 देख के आओ पहले। ठीक है, तो इसीलिए प्रिंसिपल दिया गया, रेट दिया गया, टाइम दिया गया, अमाउंट। अब इससे आसान मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपल भाई, प्रिंसिपल दिया गया है तो यानी वो 100% का मान है, और पूछा क्या गया है तो अमाउंट। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज, और ब्याज कितना है तो रेट इंटू टाइम यानी इतना परसेंट। टोटल 142.5 की वैल्यू पता करनी है, मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आएंगे। ठीक है, ज़बरदस्ती का हीरो मत बनिए क्लास में आके कि मैं अपने आप को जो है स्टड समझता हूँ यहाँ पे, और आराम से क्लास में घुस जाऊँगा और पढ़ लूँगा और सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऐसा नहीं है। फिर मेरा क्लासों से क्यों स्टार्ट करता? मैं यहीं से स्टार्ट करता। ठीक है, तो इसीलिए पहले क्लास 1 देखो, फिर इस क्लास को देखना। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए 18 सही 1/3% ब्याज की दर से साधारण ब्याज 7,480 है, तो मूलधन ज्ञात करिए कि हमारा मूलधन कितना होगा। यानी हमें प्रिंसिपल पता करना है। ठीक है, प्रिंसिपल पता करने के लिए हम यहाँ पर जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? SI बराबर PRT/100। तो हमें यहाँ पर बस वही फॉर्मूला लगाना है। हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? SI बराबर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर SI बराबर PRT/100। बहुत ही सिंपल बात है सर। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये बताइए कि आपने किसी पैसे को निवेश किया, कहा ना कि एक निश्चित धनराशि को निवेश किया, 4 साल 3 महीने के लिए किया, इस रेट पर किया, और ये साधारण ब्याज है। तो मूलधन, साधारण ब्याज कितना है? 7,480 रुपये है। ठीक है, प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? तो P है। रेट की अगर हम बात करते हैं तो रेट कितना हो जाएगा? तो ये रेट हो जाएगा। इसको कैसे तोड़ोगे मेरे भाई यहाँ पर? तो इसको तोड़ने का बहुत ही सिंपल तरीका है, और वो हमारा क्या है कि इनको गुना करो यहाँ पे, और इन्हें क्या करो मेरे भाई? जोड़ दो। तो 18 इंटू 3 54, 54 प्लस 1 हो जाएगा 55। तो 54 प्लस 1 55/3। तो रेट हमारा कितना हो जाएगा? तो रेट हमारा 55/3 हो जाएगा। समय की बात करते हैं तो ये हमारा टाइम हो जाएगा, और बट्टे में यहाँ कितना हो जाएगा? तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 100 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर बट्टे में हम क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। बड़े प्यार से, बड़े तसल्ली से, बड़े आराम से एक एक चीज़ को आपको लिखना है यहाँ पे, और फिर उसके बाद आपको कट्टम कुटाई खेलना है। 5 से अगर आप काटेंगे तो 11 बार में, 5 से अगर आप काटते हैं तो 20 बार में, 11 से काटेंगे तो यहाँ पर 11 का 6 गुना 66, 88 हो जाएगा यहाँ पे इतना। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या बोलेंगे? 680 रुपये है, और इंटू यहाँ कितना कर देंगे? तो इंटू यहाँ पर 60 कर देंगे। अच्छा, टाइम के बारे में तो हमने लिखा ही नहीं, तो 4 साल 3 महीने। रुक जाओ यार, ये पूरा का पूरा है ना? एक सेकंड रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाओ। यहाँ पे टाइम हमें लिखना पड़ेगा, टाइम तो हमने लिखा ही नहीं है। तो ये हमारा हो गया ब्याज, प्रिंसिपल, रेट, और यहाँ टाइम। अभी टाइम हमने नहीं लिखा, अभी पहले टाइम को लिखने दो। तो जैसे SI बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट। हमारा कितना हो गया? 54 1 55/3 हो गया। ये हमारा रेट हो गया, और टाइम की जगह पर हमारा टाइम क्या है? 4 साल 3 महीने। अब मैं अक्सर ऐसे बच्चों को कहता हूँ कि देखो, समय जो होता है ना वो अपने आप में एक बहुत लोचा क्रिएट करके चला जाता है। तो समय को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। कभी भी ऐसा समय जब आए, 1 साल 2 महीने, 5 साल 7 महीने, 9 साल इतना महीना, तो वो दिक्कत करेगा। तो समय को कैसे लिखोगे? ये बताओ, 1 साल में कितना महीना होता है? तो बोलोगे 12 महीना। 4 साल में कितना होगा? 48 महीना। तो ये 48 महीना और 3 महीना कितना? 51। मैं क्या कर रहा हूँ, सबको महीने में पहले बदल देता हूँ, बाद में साल में बदल दूंगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर कहा देखो, 12 चौके 48 महीना, और 3 महीना 51 महीना। तो यहाँ पर समय जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 51 महीना। और इस महीने को साल में बदलने के लिए क्या करेंगे? 12 से भाग कर देंगे, सबसे आसान। तो P इंटू R इंटू T, और बट्टे में कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करिए, आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। जैसे 3 से आप काटेंगे कितनी बार में? तो 17 बार में। ठीक है, उसके बाद अगर आप 5 से काटते हैं तो बोलेंगे सर 11 बार में, और 5 से काटेंगे तो कितनी बार में? 20 बार में। अगर हम 11 से काटते हैं मेरे भाई तो बोलोगे सर 7 बार में 77, और 8 बार में यहाँ पर कितना हो जाएगा? सॉरी, 6 बार में हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 11 से काटेंगे तो 6 बार में हमारा 66 हो जाएगा, 8 बार में 88 हो जाएगा इतना। 17 से अगर आप यहाँ काटने पे आ गए तो 17 से आप काटेंगे तो कितनी बार में? 40 बार में। तो यहाँ हमारा बचा कितना है? तो बोलेंगे सर यहाँ 40 बचा है। ये 20 भी इधर मल्टीप्लाई होने चला जाएगा, और साथ में यहाँ जो ये 12 बचा है ना, ये भी मल्टीप्लाई होने इधर ही चला जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके? प्रिंसिपल के। 12 इंटू 4 48, 48 इंटू 2 हमारा 96, और ये बराबर हो जाएगा इसके। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगा।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है साधारण ब्याज पढ़ते वक्त, कि जैसे कभी किसी ने रेट निकलवा लिया, किसी ने कभी टाइम निकलवा लिया, किसी ने कभी प्रिंसिपल निकलवा लिया। ये सारा का सारा आप तभी बना पाते हैं जब आपको यहाँ पर एसआई का फॉर्मूला पता होता है। ठीक है, आगे चल के धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं, अभी तो कंसेप्ट बहुत कुछ सीखेंगे। तो अभी मैं आपको थोड़े थोड़े बेसिक सवाल करवा रहा हूँ, धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट, एक एक कैटेगरी पर हम पहुंचेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ क्या कहा गया है, ए ने 2 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज पर बी से एक ऋण लिया है और ब्याज सहित कुल मिलाकर 1,91,864 रुपये चुका दिया है। ए द्वारा लिया गया जो ऋण का राशि है हमारा वो कितना है। आप मुझे ये बताओ, ए ने कितना, तो 2 वर्षों के लिए लिया है, कितने के रेट से, 8% के रेट से। तो ए ने 2 वर्षों के लिए 8% के रेट से बी से ऋण लिया और ब्याज सहित कुल मिलाकर इतना रुपए चुका दिया। मैंने आपसे पैसा लिया, ठीक है, और मैंने आपसे पैसा 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 कुछ लिया होगा, गरीब आदमी हूँ मैं। उसके बाद मेरे उसके ऊपर ब्याज भी लग गया, ठीक है, और सारा पैसा मिला के, यानी पैसा प्लस ब्याज मिला के लाके हमने आपको दे दिया। तो जब कोई व्यक्ति पैसे में ब्याज को मिला देता है तो वो क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो वही बात है, इस क्वेश्चन के डेटा को देखिए तो आप बोलेंगे सर ए ने पैसा कितने सालों के लिए लिया था, तो ए ने पैसा 2 सालों के लिए। सबसे पहले जो दिया गया वो क्या दिया गया, तो अमाउंट दिया गया, कितना दिया गया, तो 191 और 864, ये हमारा अमाउंट है। रेट की अगर हम बात करते हैं तो रेट हमारा कितना है, तो 8% है। समय की अगर हम बात करते हैं तो हमारा 2 साल है। पूछा गया यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा कितना होगा, कि 2 वर्षों के लिए 8% के दर पर पैसा उधार लिया और कुल इतना चुका दिया उसने। तो यहाँ पर ए द्वारा लिया गया ऋण, यानी ये जो पैसा है, ये पैसा कितना है। मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया, मैंने काफ़ी सारी बातें आपको समझाई हैं कि अक्सर सवाल में ये देखा करो कि दिया क्या है, पूछा क्या है। दिया गया है अमाउंट, पूछा गया है प्रिंसिपल। तो अगर अमाउंट दिया है तो अमाउंट को अमाउंट के ही परसेंट से भाग करोगे, और प्रिंसिपल दिया है तो उसको प्रिंसिपल के परसेंट से ही गुना करोगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आप यहाँ बोलेंगे कि सर ये जो हमारा अमाउंट है, यानी 191,864, ये हमारा अमाउंट है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो अमाउंट के परसेंट से ही डिवाइड करेंगे। अमाउंट हम निकालते कहते हैं, तो अमाउंट का मतलब हो गया प्रिंसिपल और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज। ब्याज कैसे निकलेगा, 8% के हिसाब से 2 साल यानी 16%। तो ये हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 116। यानी ये कितने की वैल्यू है, तो बोलोगे 116 की। और हमें पता क्या करना है, तो हमें प्रिंसिपल पता करना है, यानी 100 का मान पता करना है। अभी मैं आपको कोई भी ऐसा, यहाँ पर डिजिटल सम हो गया और ये चीज़ें हो गई, मैं आपको अभी कुछ भी ऐसा नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, कि यहाँ पर ये डिजिटल सम लगा के इस तरीके से तोड़ा जा सकता था। ये सिंपल अभी कैलकुलेशन पर फोकस करो, मैं बोलूँगा यहाँ पे। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे, डिजिटल सम का भी सहारा लेंगे, यूनिट डिजिट का भी सहारा लेंगे, सारा कुछ लेंगे, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। अगर आप यहाँ देखते हैं ठीक है, बहुत शानदार तरीके से, तो आप सीधा का सीधा 116 से इसे काटने की कोशिश करो। कैसे कटेगा, तो देखो 116 से पहली बार में काटो, एक बार में 116 आ गया, 75 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 758 हो जाएगा। 116 का यहाँ पर 7 गुना कितना हो जाएगा, 700, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। 116 का हमारा जो है कितनी बार में, 116 का 6 बार में 696, 62 हो जाएगा हमारा, 662। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 116 का 5 गुना जो है वो हमारा हो जाएगा 580। तो यहाँ पर 46 बच जाएगा, और 464 कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो है ये पूरा का पूरा काटेगा इसको, और ये हो जाएगा 165400 अभी। कोई यहाँ डिजिटल सम, कोई यहाँ कुछ और नहीं, चुपचाप अभी कैलकुलेशन करेंगे, बाद में डिजिटल सम और ये सब देखेंगे। थोड़ा जो है यहाँ पर आपको अपनी स्पीड भी मेंटेन करके चलनी है कैलकुलेशन में। कंसेप्ट सीखना है, कैलकुलेशन अच्छा करना है, बस और कुछ नहीं। तो पैसा इतना अमाउंट था, रेट हमारा ये था, समय इतना था, प्रिंसिपल कितना, जो दिया गया वो अमाउंट की वैल्यू 116 की, और हमसे पूछा कितना गया, 100% का मान पूछा गया है। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निखिल सर, मैं एग्जाम निकल जाएगा ना, हाँ भाई, इतना परेशान काहे हो रहे हो तुम, ये बताओ पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर सवाल हमसे यहाँ पे पूछा गया, वो देखिए। यदि मूलधन और 5 वर्षों का साधारण ब्याज 10 और 7 का अनुपात में है तो ब्याज का दर कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ पे रहता है। और इन क्वेश्चंस की अगर हम बात करें यहाँ पर,
ठीक है, डिजिटल सम बताऊंगा लेकिन अभी नहीं, 3 से 4 क्वेश्चंस के बाद, 3 से 4 क्वेश्चन के बाद जब थोड़ा सा आप कैलकुलेशन से फैमिलियर हो जाएंगे ना इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो वहाँ पर जो है डिजिटल सम आपको बढ़िया तरीके से बताएंगे। सब्र रखो, मुझे यहीं सिखाना है और सब कुछ सिखाना है, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो यदि मूलधन और 5 वर्षों का साधारण ब्याज 10 और 7 के अनुपात में है तो ब्याज का दर कितना होगा। हमने यहाँ पर कहा ठीक है, समझिए इस बात को लेकर। जनरली जो है, चाहे रेट निकालना है, समय निकालना है, कुछ भी है, याद रखिएगा हमेशा ये आपका एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 के ही फॉर्मूले से निकल के आता है। तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा, पी आर टी अपॉन 100, सीधा सीधा हिसाब किताब है मेरे भाई। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया, देखो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, मूलधन और साधारण ब्याज में 10 और 7 का अनुपात है। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये अनुपात इसे कहते हैं कि ये तुम्हारा मूलधन हो गया और ये तुम्हारा साधारण ब्याज हो गया। तो मूलधन और साधारण ब्याज का जो हमारा अनुपात है, अनुपात का मतलब यहाँ पर इस रेशियो में है ये, तो ये इनका अनुपात है। कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि रेशियो में जिसके सामने जो होता है वहीं उसकी वैल्यू होती है। प्रिंसिपल के सामने 10 है तो इसकी वैल्यू 10 उठा लो, एसआई के सामने 7 है तो 7 उठा लो। असल में यहाँ पर ये 10 और 7 हम नहीं उठा सकते। प्रिंसिपल के लिए हम यहाँ 10x लेते हैं, एसआई के लिए हम यहाँ 7x लेते हैं, फिर वो यहाँ पर x और x कट जाता है। तो कभी भी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर किन्हीं भी दो संख्याओं का रेशियो बोले, जैसे यहाँ कहा है प्रिंसिपल और ब्याज का रेशियो 10 और 7 है, तो जब आप उनको वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक वेरिएबल उनके साथ ज़रूर लगा दीजिए। तो जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी उठा ली आपने, तो आपने कहा सर प्रिंसिपल और एसआई का वैल्यू 10 और 7 है, एसआई की जगह कितना रखेंगे 7x, प्रिंसिपल की जगह कितना रखेंगे 10x। रेट हमारा पता है तो बोलोगे नहीं सर रेट ही तो हमें निकालना है। समय के बारे में कितना कहा गया 5 साल, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से हमारा 0 खत्म, 5 से हमारा कितनी बार में खत्म 2 बार में। ये x इसीलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि बाद में कट जाता है, इसीलिए आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझ में आ रही है बात को, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे x को लिखने की, बाद में वो लोग कैंसल आउट हो जाते हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो हम बोलेंगे 7 × 2 हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये हमारा सीधा सीधा रेट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है मेरे भाई यहाँ पे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं वो हमारा क्या है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, ठीक है, इज 9/35 ऑफ द सम। साथ में यहाँ कहा गया नंबर ऑफ ईयर न्यूमेरिकल इज 5/7 टाइम ऑफ द रेट परसेंट पर एनम, देन द रेट परसेंट पर एनम इज। ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यार तरीके से पूछा गया है कि किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। किसी राशि का जो साधारण ब्याज है वो मेरे भाई उसी के मूलधन का कितना है, तो उसी के मूलधन का यहाँ पर 9/35 है। ठीक है, फिर कहा गया यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर, ठीक है, का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान है। इंग्लिश में ही पढ़ लीजिए, नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू, यानी नंबर ऑफ ईयर का मतलब समय, कि नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू 5/7 टाइम्स, 5/7 टाइम्स ऑफ किसका, तो 5/7 टाइम्स ऑफ द रेट परसेंट, देन द रेट परसेंट पर एनम। यानी जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल का इतना गुना है, और जो समय है मेरे भाई वो रेट का हमारा इतना गुना है। तो क्वेश्चन पे यहाँ पर कहा गया है देन द रेट परसेंट पर एनम इज, यानी जो हमारा रेट है वो हमारा कितना है। ठीक है, अब ऐसे सवाल कभी भी आते हैं, ऐसा 2-3 मतलब रिलेशन बनता है हमारा कि ऐसा ही हमारा प्रिंसिपल का इतना गुना है, रेट हमारा इतना गुना है समय का। तो ऐसे जो सवाल होते हैं ना जो आपके बनते हैं, उनमें एक छोटी सी बात को आपको ध्यान रखना है। और वो बात क्या ध्यान रखनी है कि ऐसे सवाल जब भी बनेंगे तो नोट बना के लिख लो कि SI बराबर PRT/100 से ही बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो आपको यहाँ पर यूज करना है SI बराबर PRT/100 का फॉर्मूला। तो आप यहाँ बोलेंगे कि सर देखो SI बराबर क्या हो जाएगा, तो SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन हो गया हमारा 100। ठीक है, सवाल में जैसे जैसे कहा गया कि साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 9/35 है, तो साधारण ब्याज की जगह क्या करोगे, प्रिंसिपल के 9/35 को यहाँ लपेट दोगे। उसके बाद यहाँ प्रिंसिपल के जगह प्रिंसिपल ऐसे रहने दो। रेट तुम अपना बताओ यहाँ पर, तो रेट को तुम R मान लो यहाँ पे, छोटा r, और समय के जगह पर क्या करोगे, तो समय के जगह पे 5/7R चिपका दोगे। समय के जगह पर क्या करोगे, तो 5/7R चिपका देना, और बट्टे में यहाँ कितना लिख देना 100। असल में जब भी ये बट्टे में 100 लिखते हो ना, तो यूँ समझ लो ये दोनों नीचे वाले मल्टीप्लाई में ही रहते हैं। ठीक है, किस चीज़ का हैप्पी बर्थडे है?
अच्छा, आ जाइए आ जाइए सर। आज देखिए, आज सर का बर्थडे, विश कर दीजिए। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे रैंकर्स गुरुकुल और आदित्य सर। भाई देखो 12 साल का हो चुका हूँ मैं यहाँ पे, इसीलिए मैं 12 साल वाला केक काटूंगा अब। सही है आ सही जाइए, है। पूरी टीम आ जाइए। आ जाओ भाई सारे आ जाओ। सर यूट्यूब वाली, समझ गए। लेकिन सर कहते हैं मैं आ जाइए भाई आ मेहनत से जाइए। लगे हुए हैं। बहुत सारा आ जाओ विक्रम सर जीत आ सर जाओ। वहाँ पे पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। और लगभग 2.5 से 3 घंटे की क्लास, 3 घंटे की क्लास हो चुकी है। की पूरी जो भी 4 शिफ्ट में एग्जाम्स हुए हैं, मेंस में रीजनिंग क्योंकि पहली बार आया है, एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करके खुद से कल रात से वो बैठे हुए हैं। और आज पूरी मैराथन क्लास ले रहे हैं। आप लोग इस क्लास के बाद और हमारे सेलिब्रेशन के बाद जरूर एक बार जाए, एक बार सर का जोश बढ़ाएं कि वाह सर क्या मजा आ गया। ठीक है, तो मैं सर को दे रहा हूँ, सर एक बार बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे रैंकर्स गुरुकुल का। देखो मैं अभी 12 साल का हूँ, इसलिए मैं 12 साल का केक काट रहा हूँ, ठीक है। असल में हमारे रैंकर्स गुरुकुल का बर्थडे है और 12 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं यूट्यूब पे, उसी का ये सेलिब्रेशन है। मेरा अभी बर्थडे जो है वो आने वाला है, ठीक है। हाँ हैप्पी बवाल एनिवर्सरी। मचाएंगे बवाल। हैप्पी एनिवर्सरी सर, फूफा ब्याह करवा दिए तुम्हारे हैं। हैप्पी एनिवर्सरी लिख रहे हो, बताओ। सिंगल है, तुमको खुश दिखते अच्छे नहीं लगता है, ये बताओ। पहले एनिवर्सरी मनाने चले हो अभी। भाई भाभी होगी तब तो सुनेंगे ना। ठीक है। और बाकी जैसा सर ने कहा कि इस क्लास के बाद तुरंत जो है विक्रमजीत सर की मैराथन चल रही है, तो उसमें आप सभी लाइव पहुंचे और दस्तक दे वहां पे। ठीक है, मैं भी पहुंचूंगा यहाँ से, हमारी पूरी टीम पहुंचेगी, ठीक है। तो सर के काटा जाए, हाँ? काट दिया जाए ना, मतलब। Congratulations to whole team. रैंकर्स गुरुकुल ऑलवेज रोक ईस्ट और वेस्ट, रैंकर गुरुज इज बेस्ट। क्या लगा है खींच रहे हो? सर को भी। अच्छा। आप लोग ऐसे ही जल्दी से 12 से 24 हो जाएं। और 24 तारीख को याद रखना, बहुत कुछ है खास। 24 मार्च, ठीक है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम का, बहुत बहुत शानदार। सारे लोग ज़बरदस्त वाली मेहनत करते हैं और एकदम भौकाल मचा देते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप सभी को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी का अपना परिवार है और इसकी वजह से ये आगे बढ़ पाया है। बहुत शानदार भाई। चलो आ जा रहे हैं 1 मिनट में चेहरा साफ करके, ठीक है।
हाँ जी, तो सारे के सारे हैं यहीं पर मौजूद। चलिए, तो केक की का मतलब हो गई ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी का प्यार है, सपोर्ट है यहाँ पे, तभी हम लोग इतना आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो चलिए सवाल पर आते हैं। SI बराबर PRT अपॉन 100। मैं कह रहा था कि देखो ऐसे सवाल जब भी होते हैं ना मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना कि ये फॉर्मूले से ही बनेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं बन सकता है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि SI बराबर PRT अपॉन 100 हो गया ये हमारा। तरीके से अगर हम यहाँ देखते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल से हमने प्रिंसिपल को उड़ा देना है। और उसके बाद मैं आपको ये बात समझा रहा था कि नीचे जब ये दोनों लिखे होते हैं ना, तो यूँ समझ लो ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो जब दोनों मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग क्यों लिखना, एक ही साथ हम क्यों ना लिख दें यहाँ पे। तो यानी ये जो 100 है, इस 100 को हम अलग नहीं लिखेंगे, इस 100 को हम इसी के अंदर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ देखते हैं तो 7 से अगर हम काटेंगे मेरे भाई तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। ठीक है, और अगर हम यहाँ काट के देखें तो कितनी बार में कट सकता है, देखो ये 5 से हमारा कितनी बार में कटेगा, 20 बार में। ये 5 से हमारा कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। 4 इंटू 9 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 36 हो जाएगा। तो रेट का स्क्वायर हमारा 36 हो गया। अगर रेट का स्क्वायर हमारा 36 हो गया है ना, तो दोनों साइड रूट अगर हम लगा दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट की वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, रेट परसेंट, तो रेट का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था हमारा यहाँ कि SI बराबर PRT अपॉन 100 का हमने यहाँ कंसेप्ट लगा के पूरे सवाल को बढ़िया तरीके से सॉल्व किया। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल 12 नंबर देखते हैं। किसी धन राशि पर अर्जित साधारण ब्याज उसी राशि का 1/25 है जहां वह निवेश के वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। धनराशि का निवेश कितने वर्षों के लिए किया गया। यह सवाल देखो MTS में पूछा गया। ऐसे सवाल अक्सर हमारे पूछा जाता है पेपर में, तो यहां समझना है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इज 1/25 ऑफ द सम, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो कहा गया है वो कहा गया है कि भैया ये 1/25 है, और किसका, प्रिंसिपल का। SI इज 1/25 ऑफ द प्रिंसिपल। नेक्स्ट बात यहां पर कहा गया वेयर नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू रेट परसेंट। नंबर ऑफ ईयर का मतलब क्या हो गया, टाइम जो हो गया वो हमारा रेट के बराबर हो गया। जो टाइम हो गया वो हमारा किसके बराबर हो गया, रेट के बराबर हो गया। ये हमसे कहा गया। तो यहाँ जो टाइम हो गया वो हमारा किसके बराबर हो गया, रेट के बराबर हो गया। उसके बाद वेयर द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट परसेंटेज पर एनम फॉर हाउ मेनी ईयर वाज द सम इन्वेस्टेड। पैसा कितने साल के लिए निवेश किया गया था, कितने साल के लिए। तो हम यहाँ बोलेंगे सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, SI जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, SI हमारा PRT अपॉन 100 के बराबर होता है। जो साधारण ब्याज है वो हमारा 1/25 है किसके, प्रिंसिपल के। यानी SI के जगह पर प्रिंसिपल बटे 25 लिख देंगे, प्रिंसिपल के जगह प्रिंसिपल लिखेंगे। रेट की अगर हम बात करते हैं तो रेट हमारा समय के बराबर है। हमें यहाँ पूछा क्या गया है, तो फॉर हाउ मेनी ईयर वाज द सम इन्वेस्टेड, यानी जो हमारा रेट का वैल्यू आएगा वही हमारा समय होगा, बात एक ही है। तो रेट के जगह हम रेट ही रखते हैं, और या फिर ऐसा कर लेते हैं कि रेट के जगह पर हम यहाँ टाइम लिख देते हैं और टाइम के जगह तो टाइम ही रहेगा। बट्टे में कितना हो जाएगा भाई, 100। प्रिंसिपल से तुम प्रिंसिपल को काट दो, 25 से तुम इसे 4 बार में काट दो, तो फाइनली यहाँ पर 4 इंटू 1 4, 4 बराबर क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर अगर 4 है तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बहुत ही सिंपल वे में आंसर दे पाएंगे आप। तो ऐसे सवाल जितने भी होते हैं ना दोस्त, जहां पर यहाँ प्रिंसिपल इतना गुना है SI के, SI इतना गुना है प्रिंसिपल के, रेट और समय के बीच में ऐसा रिलेशन दे, तो यूज समझ जाओ कि आपको ऐसे सवालों को जो है करना है तो फॉर्मूले से ही करना है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा गया, सेम तरीके से द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/8 ऑफ द सम। यानी अगर हम बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो हमारा कितना होगा, 1/8 होगा किसके, सम के। उसके बाद अगर हम बात करें यार नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेट परसेंट, नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेट परसेंट। ठीक है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000 एट सेम रेट एट। देखो अब ये क्वेश्चन में आपसे ना रेट पूछा गया ना समय पूछा गया, अब आपसे कुछ और पूछ लिया गया। कहा भैया देखो रेट मत बताओ, हम इंटरेस्टेड नहीं है, समय भी मत बताओ हमसे, यहाँ हम इंटरेस्टेड नहीं है, बस तुम हमसे अब ये बता दो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000 एट सेम रेट। मतलब वो रेट निकालो और उसी रेट पर अगर तुम 15,000 रुपए को किसी को ब्याज दोगे तो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 8 सालों का।
कितना बनेगा यहाँ पर ये बताओ। समझ में आ गया बात यहाँ पे कि जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के दर के आधे के बराबर हो तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। 15,000 रुपए के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज की गणना करिए। हमने कहा ठीक है। तो एसआई जो है हमारा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, तो एसआई हमारा 1/8 हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल के। टाइम जो हो जाएगा वो हमारा रेट का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके पहले हम सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो हमने कहा एसआई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ एसआई की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 1/8 ऑफ प्रिंसिपल है, यानी प्रिंसिपल बाई 8 हो गया। यहाँ प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल हो गया। रेट की अगर हम बात करते हैं तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। साथ में समय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो समय हमारा रेट बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ बट्टे में कितना है, 100 है, तो ये हमारा 100 रहेगा यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो प्रिंसिपल से हमारा प्रिंसिपल खत्म, 2 से हमारा ये 4 बार में खत्म, 4 से हमारा ये 25 बार में खत्म। तो हम यहाँ कहेंगे रेट स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है, तो रेट स्क्वायर की वैल्यू हमारी 25 है। अगर रेट स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो रेट का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 25 का यहाँ रूट यानी 5 हो जाने वाला है। ये हमारा रेट का वैल्यू है। रेट हमारा कितना है मेरे भाई, तो रेट हमारा 5 है। अब मुझे इस रेट का क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में साफ लफ्जों में कहा गया है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000 एट सेम रेट फॉर 8 ईयर, यानी 15,000 रुपए को यदि मैं 8 सालों के लिए उसी रेट पर दूंगा तो मेरा ब्याज कितना होगा। तो मैं यहाँ पर कहूँगा ठीक है सर, मुझे पता क्या करना है, तो मुझे एसआई पता करना है। तो एसआई बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 15,000 है। रेट मेरे भाई कितना है यहाँ, तो रेट हमारा 5% है। समय की बात करें तो कितना है, 8 है। और बट्टे में यहाँ क्या करेंगे, 100 करेंगे। बड़ा आसान भाषा में हम यहाँ उड़ा पाएंगे। तो बोलेंगे सर यहाँ देखो ठीक है, यहाँ पर कैसे होगा, तो 8 × 5 40, ठीक है। और यहाँ पर टोटल अगर आप गुना करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, तो 6,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत शानदार, सभी के आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है सभी सही आंसर दे रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ जी, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ें। एक और सवाल देखिए, इसी साल सीजल के अप्रैल में पूछा गया सवाल है। प्यारा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। बहुत अच्छे, क्या बोलेंगे, ये जो है 90,000 रुपए की राशि को 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है और वह इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार देता है। उसे प्राप्त होने वाला लाभ बताइए। इस सवाल में आप बहुत ही शॉर्ट वे में आंसर दे सकते हैं। आप यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे देखो समझना मेरी बात को। आपने अक्सर अपने गांव मोहल्ले शहर में ऐसे लोग देखे होंगे, जैसे क्या होता है अक्सर कि शहर में लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है। तो कुछ हमारे यहाँ भी, हमारे गांव में बिचौलिए हैं जो क्या करते हैं, जो लोग शहर में हैं उनसे पैसा उठाते हैं कुछ पर्टिकुलर ब्याज पे और गांव में जाते हैं और गांव में जाने के बाद किसानों को ब्याज पे देते हैं। जैसे मान लीजिए शहर में उन लोगों ने 3% पे उठाया है तो गाँव में जाके वो 4% या 5% पे देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि 1 या 2% का वो अपना कमीशन कमा लेते हैं, वो पैसा कमा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि शहर में किसी से उसने 100 रुपये लिया और किस रेट पर लिया, 3% के रेट पे। तो यानी अगर वो उस व्यक्ति से पैसा लेके आ रहा है तो उसे, उस व्यक्ति को उसका 3% देना पड़ेगा, यानी 3 रुपये देना पड़ेगा ब्याज के तौर पे। अब उसके बाद क्या होता है कि वही पैसा वो ले जाके उसी समय किसी किसान को दे देता है और कहता हम 5% लेंगे। तो यानी किसान जो है उसको 100 रुपये का कितना ब्याज देगा, 5 रुपये देगा। ठीक है, अब किसान से ये लेगा 5 रुपये, लेकिन ये जिससे पैसा लिया उसको देगा 3 रुपये। तो 20 रुपये में 2 रुपये की क्या हो गई, इसकी खुद की कमाई हो गई। तो वही वाली बात हो जाती है। यहाँ अगर देखेंगे तो ए ने जो बोरो किया है वो 90,000 रुपये बोरो किया है। कितने सालों के लिए किया है, 4 सालों के लिए। किस रेट पर, 5% के रेट पे। और वह बी को 7% के रेट पे देता है उतने ही सालों के लिए। तो बताओ उसका कमाई कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि उसने कितने परसेंट के रेट पे लिया है, 5%, और सामने वाले को दे कितने पे रहा है, 7%। तो यहाँ कमा कितना रहा है, तो बोलोगे सर 2% कमा रहा है। कितना परसेंट कमा रहा है, 2% कमा रहा है। वह 1 साल में अगर 2% कमा रहा है मेरे भाई, 1 साल में 2% कमा रहा है, तो 4 सालों में कितना कमाएगा, तो बोलोगे सर 4 सालों में 8% कमाएगा।
कितना कमाएगा? 4 सालों में 8% कमाएगा सर। तो यहाँ वही तो बोला गया व्हाट इज गेन, उसका फायदा कितना है। तो 1 सालों में 2% का फायदा है, तो 4 सालों में 8% का फायदा। तो सीधा सीधा बोलोगे सर ये हमारा 90,000 है, ये 90,000 सर कितने का मान है? प्रिंसिपल है, यानी ये 100% का मान है। उस व्यक्ति ने कमाना कितना है? 8%, यानी हम कितने का मान पता करेंगे? तो 8% का। खत्म हो गया यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा? 7200 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो ऐसे सवालों को हम इसी तरीके से लगाते हैं, सॉल्व करते हैं बढ़िया से, ताकि कोई दिक्कत मेरे भाई कहीं पर भी ना आए। ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट सेम तरीके से यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ से हम लोग करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोगों को बढ़िया से काम करना है, क्लास नंबर 1 भी देख लेनी है, क्लास नंबर 2 भी देख लेना है, और जो चीज़ें नहीं समझ में आई हो बढ़िया तरीके से एक बार रिवाइज कर लेना है। बाकी कल की क्लास में डाउट ग्रुप के बारे में ही बता दिया था, तो जो भी होगा वो डाउट ग्रुप जो है, आप मैथ्स डाउट ग्रुप भाई, जो भी होगा हमारा डाउट ग्रुप के बारे में, डाउट ग्रुप में आप जो है भेज दीजिएगा, आपका डाउट जो है वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से बाकी पढ़ाई करते रहिए, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। और बाकी अभी हमारा नया चैंपियंस 8.2 बैच आया है, आप जो भी आपके रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं, दोस्त हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं चैंपियंस 8.2 बैच के बारे में, ताकि वो इसमें एडमिशन लें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।